हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, पाकिस्तान इकोनॉमी ऑन वर्ज ऑफ कोलैप्स। लेट्स सी, इट्स ऑलवेज ऑन वर्ज ऑफ कोलैप्स। मैं तो उस टाइम की वेट हमेशा करूँ रहती जब है वो वर्ज बोले पे। इट हैज कोलैप्स्ड। बहुत महीनों हो गए हैं, महीनों बिल्कुल। से ऑन वर्ज ऑफ कोलैप्स है। पता नहीं है कैसे वर्ज ऑफ कोलैप्स पे ही खड़े कितने टाइम तक है, पता नहीं कूदता क्यों नहीं मैंने है। तो पहले से कहा था कि वर्ज ऑफ कोलैप्स ही रहेगा, नहीं, मैं तो एक्चुअल कोलैप्स नहीं होगा, क्योंकि उनके पास एक, जैसे दुनिया ने बोल रखा है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कि इससे पहले कि वो कोलैप्स हो न्यूक्लियर वेपन को बेच के पैसा ले लेंगे। मतलब उनके पास एक ऐसी चीज है जो उनको कोलैप्स नहीं होने देगी। कहीं ना कहीं से जुगाड़बाजी करके कुछ ना करके काम चल जाएगा उनका। चलो देख, अब देखते हैं क्या होता है, बट वर्ज पे ही रहेगा ऐसा मुझे लगता है। कोई नहीं, यूएसए का ना स्नैच ग्रैब एंड रन करके हाँ, कुछ मतलब ये होगा कि वही होना। इकोनॉमिकली उनकी हालत बहुत खराब रहेगी। लोगों का पैसा उधार में जो ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, उसको चुकाते रह जाएंगे। सिचुएशन बड़ी खराब होगी। दैट इज व्हाट, जब तक इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। वेरी गुड। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। लोमड़ी हैशटैग लाहौरी लोमड़ी। लाहौरी लोमड़ी इट इज लाहौरी लोमड़ी ना लाहौरी चूरन से अलग है। अच्छा, लाहौरी लोमड़ी जो है वो लाहौरी चूरन चूरन खाती खिलाती है कि देती है? इंडिया स्टेइंग न्यूट्रल, सो पाकिस्तान शुड स्टे न्यूट्रल। हम तो 15 अगस्त मनाते हैं। व्लाडी भाई ऐसा है कि आप हमें सस्ते में गेहूं दे दो और आप कुछ एक पुरानी कहावत है कि बंदर को मिली हल्दी उसने पीछे मल दी। तो इनको नहीं पता क्या करना है। बंदर को मिली हल्दी उसने पीछे मल दी। ये कौन सा है भैया? जय हिंद दोस्तों, कोई नहीं सुना। मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, ऐसा कोई रंग नहीं, ऐसा कोई रूप नहीं जिसमें पाकिस्तान जलील ना हुआ, और दुनिया का ऐसा कोई पिन कोड नहीं जहां पे ये अपनी बेइज्जती करवा के वापस पाकिस्तान ना आते हो। कोई ऐसा पिन कोड नहीं है। मैं बता रहा हूं, नोएडा 201 301 यहां पे भी इन्होंने बेइज्जती करवाई होगी। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। कतर जो कि बहुत छोटा सा मुल्क है लेकिन बड़ा अमीर मुल्क है, जहां पे फुटबॉल वर्ल्ड कप भी हुआ था अभी हाल ही में, वहां भी बेइज्जती हो गई उनका क्या? जो अमीर है, उनका जो हेड है, उनका जो हेड ऑफ स्टेट है, वो चला गया तुर्की। अच्छा, ये तो हमने तुर्की सुना गया, है, उसका उसका बड़ा ये वार्म न्यूज़। वेलकम दिया गया, पूरे प्रोटोकॉल के साथ पैसे receive देने करा। आया था। पैसे उस देने आदमी आया ने था। जो देना दिलाना था दिया, वहां पे हेल्प करनी थी तुर्की की, करी, हाथ जोड़ा वापस। ये मजाक जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान को नहीं बोला आने को। सिर्फ ये बात थी। इससे पाकिस्तान के तन बदन में आग लग गई अच्छा, गुड। और फिर पाकिस्तानियों ने खुद को लॉजिक क्या दिया। ये बड़ी, जिसको कहते हैं ना साइकोलॉजी के अंदर अगर आप झांकें कि किसी मुल्क की, किसी कौम की साइकोलॉजी क्या है, Correct. तब आपको पता लगेगा कि कैसा सोचते हैं पाकिस्तानी। बहुत जरूरी है। सबसे पहले उन्होंने बोला यार हमारी बेइज्जती हो गई, हमारा प्राइम मिनिस्टर गया था, इसको क्या जरूरत थी जाने की। मतलब इन द सेंस कि गया नहीं शहबाज शरीफ, इसने जाने का अनाउंसमेंट करा था, उन लोगों ने बोल दिया हट। अब जाहिर सी बात है, जो कतर का अमीर है वो देने के लिए आ रहा है, ये तो बेचारा मांगने के लिए गया वही था। तो मैं कह रही थी। उन्होंने बोला यार हम तुम्हें इतनी देर बाद तुम्हें सबने हम बोला। भेज देंगे कि हम अपने लोगों, हमारे लोग दबे हुए हैं इतने मैं तो हजारों शुरू से लोग बोल चले रही गए थी। उनकी क्या साइकिल इस दुनिया से, और एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन गया टर्की। ये तो लॉजिक है। और यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि अभी रुका नहीं, अभी और मलबे से और लोग निकलने, लाशें निकल रही हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए लेकिन ये सच है, ये यूनाइटेड नेशन के कमेंट्स हैं। अब तो पाकिस्तान में बड़ी अफरे तफरी हुई। देखिए क्या उसको वेलकम करा तुर्की के हेड को, और जो हमारा हेड ऑफ स्टेट था शहबाज शरीफ, उसको तो मना ही कर दिया कि तू आ मत। ठीक है, तो कुछ घंटे तो पाकिस्तानी इसमें परेशान हुए। फिर उन्होंने लॉजिक बनाया। फिर उनमें लॉजिक है। लाहौरी दिमाग घूमा थोड़ा सा। मैं कह रही हूँ लॉजिक था ही नहीं। लाहौरी लोमड़ी हैशटैग लाहौरी लोमड़ी। लाहौरी लोमड़ी इट इज लाहौरी लोमड़ी ना लाहौरी चूरन से अलग है। लाहौरी लोमड़ी जो है वो लाहौरी चूरन खिलाती है। ठीक है, लाहौरी चूरन अलग चीज है, लोमड़ी तो मैं लाहौरी जब लोमड़ी का चूरन दिमाग खाऊंगी ना घूमा। मुझे यही याद आएगा। मतलब चतुर। कतर का क्या मजहब है? वो बोला कि वो भी मुसलमान है, तो 80 भी मुसलमान थे तो से मुसलमान। तो कोई बात नहीं जी, मुसलमान ही तो गया है वहां पे। ऐसा कौन सा काफिर चला गया, कौन सा मोदी चला गया वहां पे? इस पे पाकिस्तानी आ गया। सोच देखिए इनकी। बट बात यह है कि कोई ऐसा रंग नहीं, कोई ऐसा रूप नहीं, कोई ऐसी हाइट का बंदा नहीं जिसने पाकिस्तान को जलील ना करा हो, और कोई ऐसा पिन कोड नहीं, कोई ऐसा पिन कोड नहीं हमारा पिन कोड भी तो जहां ऐड पे कर लो। पाकिस्तान होते जलील बात ठीक है। ना हुआ। वही बात है, अच्छा, पिन कोड से दूसरी इंडिया खबर का है नहीं होता पिन हमारे सबसे जिप प्यारे कोड। राज दुलारे इमरान खान नियाजी की। अच्छा, नियाजी क्या बोलता है? नियाजी भी ये बहुत बड़ा चमत्कारी कलाकार है। नियाजी क्या कहता है कि भाई देखो,
कमर जावेद बाजवा चाहते थे, जब ये प्राइम मिनिस्टर था, कमर जावेद बाजवा जो आर्मी चीफ था उस वक्त, जिसको इसी ने एक्सटेंशन दिया था और इसी को उसने प्रधानमंत्री भी बनाया था, वरना इसकी मेजॉरिटी नहीं थी। कमर जावेद बाजवा के जिसको कहते हैं, उसने इसके ऊपर उपकार किया और ये जाके प्रधानमंत्री बना पाकिस्तान का, वरना इसकी औकात कहां थी बनने की। उसके बारे में कहता है कि कमर जावेद बाजवा चाहता था कि हम रशिया को कंडेम करें कि उसने यूक्रेन को इन्वेड कर दिया, हम रशिया को कंडेम करें, लेकिन मैंने बोला कि भाई इंडिया ने भी तो नहीं करा। अरे इंडिया के पिक्चर आपका, मैं पाकिस्तानियों से बोल रहा हूं, आप इंडिया इंडिया क्यों करते हो इतना? वही तो, आप इंडिया की खबरें चलाओ, सारा पाकिस्तान ही ये करता आपका है। नेबर है, आपको पूरा हक है। नहीं है। आप इंडिया में क्या हो रहा है इस पे आप गहरी नजर रखो, उस पर अपनी कमेंट्स करो, ये आपका पूरा हक है, आपको करना चाहिए। लेकिन हर चीज में इंडिया से कंपैरिजन क्यों करते हो? मुल्क अलग हो गया ना। आपने 14 अगस्त 1947 अपना फैसला कर लिया था, आपने अपना फैसला कर लिया था। अब से मैं इसको पॉपुलर कर देना 2022 में, यानी कि पिछले साल, इमरान खान ये कह रहा, पिछले साल का वो बात कह रहा है, हवाला दे रहा है, इंटरव्यू तो रिसेंट है, लेकिन पिछले साल का हवाला देके इमरान खान क्या कह रहा है? I told him that India, which is a strategic ally of the US, is staying neutral, so Pakistan should stay neutral. ये क्या लॉजिक है यार? इंडिया स्टेइंग न्यूट्रल, सो पाकिस्तान शुड स्टे न्यूट्रल। चमचे हमारे हैं। हम तो 15 अगस्त मनाते हैं, तुम भी 15 अगस्त मनाना शुरू करो। 14 क्यों मनाते हो तुम? तुम भी मनाओ ना 15 हम अगस्त। पाकिस्तान से हेट करते, तुम भी पाकिस्तान से हेट करना शुरू कर दो। हम नहीं हेट करते। मतलब कारण क्या है इसका? मुझे अब तक इसका लॉजिक समझ में नहीं आया। और ये इमरान खान है जो कि पाकिस्तान का टॉलेस्ट लीडर है भाई। पाकिस्तानी खुद कहते हैं कि इससे बड़ा कोई लीडर नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त। वो ऐसी बातें कर रहा है। अच्छा, फिर ये कहता है कि आई वेंट टू रशिया, ये देखना आ गया तो था, कॉमेडी देखो भाइयों, कॉमेडी। आई वेंट टू रशिया एंड कन्विंस्ड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन टू गिव व्हीट एंड फ्यूल टू पाकिस्तान एट चीपर रेट्स एज बीइंग सप्लाइड टू इंडिया। यानी कि जिस रेट पे इंडिया को दे रहे हैं, जिस रेट पे भारत को दे रहा था रूस गेहूं और तेल, उससे सस्ते में। अच्छा, उससे सस्ते में कन्विंस कर लिया था पुतिन को। अब कैसे कन्विंस कर लिया मुझे नहीं पता। हाथ पैर जोड़, रशिया में लोग क्रिकेट नहीं खेलते, रशियंस ये भी नहीं मानते कि हैंडसम है। इसने कैसे कन्विंस कर लिया मुझे अभी तक यही समझ में नहीं आया। अरे धंधे के उसूल सिंपल हैं। आप अगर 100 टन खरीद रहे हो गेहूं, आप जो भी हमारे दर्शक हैं देख रहे हैं और पाकिस्तानी भी जो देख रहे हैं, मैं आपको समझाता हूं आसान लफ्जों में। आप 100 टन गेहूं खरीद रहे हैं, गंदम, मैं 10 टन खरीद रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि आपको ज्यादा अच्छा रेट मिलेगा मुझसे। ये तो धंधे की बात है यार। और दूसरी चीज, आप पैसा इमीडिएटली दे रहे हो, आप कह रहे हो अच्छा 100 टन का कितना, इतने डॉलर लो। बोलने वाली थी ये। मैं कह रहा हूं नहीं साहब, मैं 3 साल के बाद दूंगा, मेरे पास वो भी गारंटी नहीं है, वो भी गारंटी नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक तो मैं कम ले रहा हूं, दूसरा मैं पैसे नहीं दे रहा, तीसरा मैं कह रहा हूं अच्छा दूंगा, बाद में दूंगा, डेफर्ड पेमेंट पे दूंगा। फिर ऐसा किस तरीके से हो सकता है यार? मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अच्छा, इमरान खान ने कोई इसके कागज नहीं दिखाए, कोई डील नहीं करी कि मैंने कन्विंस कर लिया, बस फुस फुस। मैंने बोला व्लादिमीर भाई ऐसा है, व्लादी भाई भी मुस्लिम, ऐसा है कि आप हमें सस्ते में गेहूं दे दो और आप कुछ मत करो। किस मुल्क के साथ के, बस इंडिया के साथ हमारा जो ENDI है ना, इंडिया के साथ हमारा इसमें मामला है, तो इंडिया से आप सस्ते में दे दो, बाकी हम देंगे। और वो देंगे इंडिया से अपने रिलेशनशिप्स खराब करने के लिए। और साफ झूठ, साफ झूठ। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान के पास वो रूस का तेल रिफाइन नहीं कर सकता। वो देखिए, वो कैपेबिलिटी बिल्डअप हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। पैसे नहीं है बिल्डअप करने के, एंड यू कैन बिल्ड अप दैट कैपेबिलिटी कि रशियन क्रूड को आप रिफाइन करो। अब ये अरब क्रूड रिफाइन कर रहे हैं, कोई XYZ क्रूड रिफाइन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। अभी तो वही कहा, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। अगर चुपचाप कमरे के अंदर इमरान खान व्लादिमीर पुतिन के पैरों पे गिर गया, मैंने तो बोला था पैरों पे गिरा, उसके पैरों पे गिर गया और बोला कि व्लादी भाई प्लीज, व्लादी भाई मेरी इज्जत कुछ तो करो यार, मेरी इज्जत बचा लो, आपकी जूती मेरा सर, व्लादी भाई प्लीज कुछ तो करो यार। तो उसने बोल दिया होगा ले ले भाई, और क्या करूं, तू पैर तो छोड़ मेरे यार, मैं इधर बैठा हूं, इधर नहीं बैठा, पैर छोड़। पर इतना बड़ा झूठ। और देखना, मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानी इमरान खान को तो वैसे ही खुदा मानते हैं ये लोग। हाँ देखो, खान ने कन्विंस कर लिया था। आप कभी पाकिस्तानियों से लॉजिक की उम्मीद मत करिएगा कि वो अपना आप उनसे पूछ लेंगे ना कैसे, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे। हम जिंदा कौम हैं, हम मुसलमान हैं, हम में जज्बा है, बस यही 3 इनके डायलॉग हैं। हम जिंदा कौम हैं, हम मुसलमान हैं, हम में जज्बा है। ओ यार एक बात बताओ मुझे,
मैं इनके ना YouTube वीडियोस देखता हूं, मैं इतना सरप्राइज्ड हूं। हर दूसरा सेंटेंस में बोलते हैं मुसलमान। तो यार तुम मुसलमान हो, तुम्हारे माँ बाप मुसलमान थे इसलिए तुम मुसलमान हो। मैं हिंदू इसलिए मेरे माँ बाप हिंदू थे इसलिए मैं हिंदू। ठीक है, मुसलमान होना ऐसी बात करते हो। हम मुसलमान हैं, मुसलमान जैसे पता नहीं दिल्ली जिमखाना की मेंबरशिप मिल गई हो यार तुम लोगों को। ओ भाई जस्ट रिलैक्स, इट्स ओके। रिलीजन इज पर्सनल मैटर है, बहुत अच्छी बात है। बोलेंगे मैं यूं करा समझ लो, इट्स गुड। लेकिन उसके आगे क्या? उसके आगे कुछ काम नहीं करना। अच्छा, बाकी दुनिया के मुस्लिम, अरब्स ऐसे नहीं है, इंडोनेशिया वाले ऐसे नहीं है, मलेशिया वाले, इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री। वो बड़े नॉर्मल अच्छे लोग हैं यार। अरबों के घर पे जाओ, बड़े प्यारे लोग हैं यार, बड़ी नॉर्मल बातें करते हैं वो। ऐसा नहीं कि हर चीज में रिलीजन को ले आए, जबकि वहीं पे इस्लाम पैदा हुआ था सऊदी अरब में। सऊदी अरब में इस्लाम पैदा हुआ था, बट दे आर वेरी नॉर्मल पीपल। ये अब नॉर्मेलिटी सिर्फ हमारे वेस्ट में है, हर चीज में ये परेशान हो जाते हैं। हमारे वेस्ट में, इंडिया के जूस वेस्ट है, में। ये अहमदी जूस है, ये काफिर जूस है, ये प्याज ईरान से आए हैं, ये शिया प्याज है। पता नहीं यार क्या मतलब इनका माइंडसेट है, आई डोंट अंडरस्टैंड। एनीवे, नीदर डू आई वांट टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं अपनी अगली खबरों में। पाकिस्तानियों, कमर की पेटी बांध के रखना, अभी तो बहुत बाकी है बेटा, अभी तो क्लास शुरू हुई है मेजर की। ठीक है, अच्छा जी, अब कुछ और चीजें जिससे पाकिस्तानी जलेंगे कुड़ेंगे और इनके यूट्यूबर्स को थोड़ा सा और कंटेंट देते हैं हम। ये भी वही लग गई यूट्यूबर्स को। एयर इंडिया ने खरीदे 470 बोइंग और एयरबस जेट्स। ठीक है जी, यस जी। इसमें लिखा है कि एयर इंडिया लिमिटेड अनाउंस्ड a 470 plane order with Airbus SE हमने and सबसे Boeing पहले हमने company बताया था, in उसके what बाद stands to न्यूज़ be में the शुरू हुआ largest था। purchase in commercial You told aviation first. history। कभी ऐसी इतिहास में, कमर्शियल एविएशन के इतिहास में कभी इतना बड़ा ऑर्डर नहीं दिया जितना एयर इंडिया ने दिया है। It's amazing. करेक्ट, 80 बिलियन था। Underscoring the industry's recovery from coronavirus pandemic and the airline's ambition to वही तो become a हैरानी की global बात है, force इस after years of टाइम में। contraction, 80 बिलियन। the carrier will purchase 250 Airbus jets, including 210 A320 neo family aircraft, as well as 40। अच्छा, 210 तो A320 करेंगे ये, और 40 A350s, as well as 220 Boeing models comprising 190 737 MAX, 20 787s and 10 of its largest 777X, 777X. according to separate announcements on Tuesday। अच्छा, इसमें ये अरबों दर अरबों डॉलर की डील है, और एविएशन हिस्ट्री यानी कि जहाजों के इतिहास में सबसे बड़ी है। इतनी बड़ी डील कभी भी नहीं हुई। सबसे पहले एक बंदे ने मतलब दी थी मेरे ख्याल से अमेरिका ने 70 इतने नहीं बिलियन की, खरीदे, 80 चीन ने बिलियन। इतने नहीं खरीदे, रूस ने इतने नहीं खरीदे, Correct। इंग्लैंड ने इतने नहीं खरीदे, इतने किसी नहीं खरीदे एक साथ यार, जितना एयर इंडिया ने खरीद दिया, टाटा ने खरीद दिया। ठीक है, टाटा ने किया। इसमें ये ऑनलाइन ब्रीफिंग थी जिसको अटेंड करा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यह अनाउंसमेंट थोड़े कुछ घंटे बाद उन्होंने अनाउंसमेंट करी। तो यह बहुत बड़ी बात है। देखिए, यह गेम चेंजर है। ऋषि सुनक ने, जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, ऋषि सुनक ने बोला है कि एयर इंडिया एयरबस लैंडमार्क डील टू क्रिएट जॉब्स बूस्ट यूके एक्सपोर्ट्स। द एयर इंडिया एयरबस डील फॉर 250 एयरक्राफ्ट वाज वेलकम्ड ऑन ट्यूसडे बाय यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, हु सेड द कॉन्ट्रैक्ट विल क्रिएट न्यू हाईली स्किल्ड जॉब्स इन रिक्रूटमेंट एंड हेल्प बूस्ट एक्सपोर्ट्स। अंडर द डील एयर इंडिया सेट टू प्रोक्योर 40 A330 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट एंड 210 A20 नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, इसमें चक्कर यह है, एयर इंडिया के पास वो एयर इंडिया एक्सप्रेस है और विस्टारा है और ये सब 2-3-4 एयरलाइंस हैं, तो सब एयर इंडिया के बैनर में आने वाली हैं। ठीक है, वो एयर इंडिया के बैनर में आ रही हैं, सबको एयर इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अभी हो सकता है कुछ साल लगे, ये कह रहे हैं कि हमें इनको ग्लोबल एयरलाइन बनाना है। We have to make this into a एमिरेट्स global और airline। इतिहास और को हरा ग्लोबल एयरलाइन के फिर कतर सर्विस स्टैंडर्ड्स वैसे एयरलाइंस। होते हैं। वही, जैसे अगर आप कभी इतिहाद एमिरेट्स और में चले एमिरेट्स हों, को या आप सिंगापुर एयरलाइंस में चले हों, या कोई भी ऐसी इंटरनेशनल एयरलाइंस जो टॉप की है, आपने देखा होगा वहां पे जो सर्विस है वो जबरदस्त है यार, वो एब्सोल्युटली प्रीमियम सर्विस। एंड यही टाटा ग्रुप इसके पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए नए नए एयरक्राफ्ट, वो पुराने एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है, वो अपने जब जाएंगे तब चले जाएंगे, लेकिन ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट खरीद रहा है वाले लीज पे थे। वाइड बॉडी, नैरो बॉडी, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल के लिए एक नया लुक देने का। इंडिया का जो ब्रांड नेम है एयर इंडिया, देखिए
ये मैं बात कर रहा था एक टाटा के एम्प्लॉय से, ही डजंट वर्क फॉर एयर इंडिया, बट इस इज दैट कि कहीं ना कहीं एक अनसेड कॉन्शियसनेस है टाटा में। एक मतलब वो बात नहीं करते, इज्जत की बात है। वो ये नहीं कह रहा था कि ऐसे हमें किसी इंडिया board का meeting में नाम discussion ऊंचा हुआ है, करना but कहना कि इनके दिमाग में है कि जो एयर इंडिया है ना उसके अंदर इंडिया लिखा हुआ है, हाँ, मुझे भी और लगता है वो जो मुल्क का नाम है, वो जो देश का नाम है ना हमारे, रिप्रेजेंट कर रहे हो। उसकी इज्जत रखनी जरूरी है। और टाटा ग्रुप है भी ऐसा वैसे। तो अब ये पीछे पड़ गया कि वी हैव टू मेक दिस वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड, तो इसलिए इतने बड़े बड़े ऑर्डर इन्होंने दिए हैं। अच्छा, एयरलाइन से याद आया, टाटा जो है जो ना, बाइडेन उनको और प्राइम मिनिस्टर highest मोदी award देना चाहिए। की मीटिंग हुई, जिसमें कि ये कहा गया कि शाइनिंग एग्जांपल ऑफ म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन दैट विल हेल्प क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन बोथ कंट्रीज। जो बाइडेन तो ये जो बाइडेन और मोदी जी का जॉइंट स्टेटमेंट है इस मामले में। good। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब क्योंकि हम हवाई जहाजों के बारे में बात कर रहे हैं, और ऐसा है कि हम पाकिस्तान के बारे में बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, वर्जिन अटलांटिक जो कि रिचर्ड ब्रांसन की एयरलाइन है, उसने वो पाकिस्तान इन्होंने की बंद कर सर्विस दिया, मैंने बंद कुछ कर पढ़ा दी। था। As we continue to ramp up our flying program in 2023, we have taken an opportunity to review our entire network and decided to make a few changes. Following this review, it is with regret we have taken the difficult decision to suspend our services between London, Heathrow and Pakistan. मेजर ठीक है, लंदन एंड ये वर्जिन अटलांटिक वाले भी अच्छा दलील करते हैं। हाँ, तो वर्जिन गुड। इन्होंने ये नहीं बोला कि हमने पाकिस्तान की सर्विसेज बंद कर दी, इन्होंने पहले बोला कि as we continue to ramp up ब्रिटिश एयरवेज तो our flying program in 2023, शुरुआत यहां से होती है। एज वी कंटिन्यू टू रैंप अप, मतलब रैंप हम का और देशों में तो unramp बढ़ा होगा रहे पूरा। हैं, सिर्फ पाकिस्तान में हमने बंद कर दिया। हम और देश, वी आर रैंपिंग अप। रैंपिंग का मतलब हम बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे वी आर इंक्रीजिंग, रैंपिंग हो रही है। वी आर इंक्रीजिंग आवर जीरो हो गई। फ्लाइंग प्रोग्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिर्फ शून्य, पाकिस्तान के शून्य। लिए एजाज हासिल है, ये इज्जत हासिल है कि भैया एक और तुम्हारे यहाँ बेइज्जती। जहाज नहीं आएंगे, तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने बोल दिया पाजी पेट्रोल ही नहीं है। इल्ले कहीं नहीं। वहां पे खजूर पहुंचेंगे अब तो नहीं वो है। क्यों मजाक कर नहीं रहा है। तो पहुंच जाएंगे तो जाओ। पेट्रोल ही नहीं, वापस कहाँ जाओगे? अब खजूर इनके पास थे नहीं, खजूर इनके खत्म हो गए। अब खजूर खत्म हो गए तो बाकी एयरलाइंस को आप पेमेंट कैसे करेंगे? भाई आपको तो डॉलरों में देना पड़ेगा ना, डॉलरों में, है ना। डॉलरों में कैसे तोलोगे आप उसको? नहीं तोल सकते आप, आपके पास है ही नहीं डॉलर। सब्जियां खरीदने के पैसे नहीं इनके पास। पोर्ट, इनके कराची पोर्ट में कंटेनर भरे हैं कितने, 200-300 पैसा नहीं दे रहे, जिसमें सब्जियां सड़ गई, छुड़ा नहीं अभी तक सब्जियां अंदर नहीं आई। ठीक छुड़ा ही है, नहीं और वो पा सब्जियां वहां पे करीब 1 महीने से हैं। वाह अच्छा ठीक है, यार, इंटरेस्टिंग था। एक और बेइज्जती देख लो पाकिस्तान की। पहले तो बता ही दी थी कि भैया कतर वालों को तो बुला लिया। तुमने पहले भी एक वीडियो में किया हुआ था कि कतर वालों को तो बुला लिया क्योंकि उन्होंने तो देना था, और पाकिस्तान तो जा रहा था कि भैया इसी बहाने मांग के ले आएंगे कुछ, उनको मना कर दिया तो वहां बेइज्जती हुई। और दूसरी ये जो वर्जिन अटलांटिक की जो एयरवेज है, वर्जिन एयरवेज, उनको उसने बोल दिया कि भैया हमने जाने लंदन और पाकिस्तान के बीच, लंदन इज द मेन वन, वहां से बंद कर दिए कि कोई उनकी मतलब फ्लाइट जो नहीं भी, जाएगी। मतलब वर्जिन अटलांटिक नहीं जाएगी, ब्रिटिश एयरवेज जाएगी, वो भी बंद कर देंगे या उनकी पीआईए जाएगी, जो ये भी। जाएगी जो कभी उड़ती नहीं है। बिल्कुल। वहाँ अफगानिस्तान कोशिश कर रहा है कि उसकी शुरू हो जाए। हाँ, वो हम यहाँ इंडिया पे से इनकी बंद हो रही है। वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के साथ डायरेक्ट हो जाए, और यहाँ पे इनकी लंदन से ही कट ऑफ हो गई है। ये कमाल हो रहा है। नहीं, अच्छी बात। देखिए, पॉइंट यही था, मैंने भी पहले बोला था कि कॉमन एक थीम ये है कि उनका ये बिलीफ, हाँ, कि अगर वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के हैं, पाकिस्तान के लोगों का बिलीफ है कि अगर वो एक सर्टन रिलीजन के हैं तो वो ज़्यादा ग्रेटर हैं, ज़्यादा बेटर हैं देन रेस्ट ऑफ द पता नहीं पीपल कहाँ से जिनका वो better है। रिलीजन नहीं है। नहीं है। उनकी गवर्नमेंट ने उनके इन्वायरमेंट में, उनके अंदर ये डाल दिया है कि अगर तुम्हारा ये रिलीजन है तो तुम बेटर हो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, और उसकी वजह से उनकी कंट्री आज कोलैप्स कर रही है, क्योंकि यही चीज़ कर करके एवरीथिंग इज कोलैप्सिंग। अगर आप पढ़ाते ही सिर्फ रिलीजन हो 24 घंटे तो यही होगा। और मेरे ख्याल से उनकी कब बहुत ही, जैसे कह रहे हैं, वर्ज पे चला गया पाकिस्तान, वर्ज पे ही रहेगा जब तक रेस्ट ऑफ द इंडिया आगे चली जाएगी। वर्ज पे नहीं रहेगा। रेस्ट ऑफ द मैं वर्ल्ड और उनको इंडिया जो पीछे है से आगे ऐसे जाएगा। उंगली मार के यूं पुश कर दूंगी बैठ के, टुन, बेसिक पुश की जरूरत है। मतलब जो भी है, हम ये भी नहीं चाहते पूरा कोलैप्स हो मैं जाए, तो अदरवाइज तालिबान बन जाएगा। तो इसीलिए ये भैया है अब कि उसकी वजह से मैं ये भैया ये बड़ी अच्छी आपकी मुसीबत है इंडिया हमारे के बॉर्डर लिए। तक प्रॉब्लम आ जाएगी तालिबान की अगर वो पर ये collapse क्या होते हैं। बात हुई यार, हम लोग तो, मैं तो सोचूं क्या किस्मत पाई है हमने कि वहां श्रीलंका गलत डिसीजंस ले, उसकी हम बैठ के हेल्प करें, क्योंकि हमारा पड़ोसी है जी। ये अच्छे पड़ोसी हैं हमारे पास आ गए हैं कि जिनको, जो हमारा साथ कभी देते नहीं, और जब डूबते हैं तो हमें मुसीबत ऐसे होती देखिए, है। जो कंट्री जो है आगे बढ़ रही है, इंडिया आगे बढ़ रही है,
इवेंचुअली इन सभी नेबरिंग जो कंट्रीज कहते हैं खरीद उनके के ले लिए इंडिया इतना महान बन जाएगा कि उनको लगेगा कि अगर आपको किसी फॉरेन कंट्री में जाना है तो इंडिया चले जाओ वो तो और देख लो फॉरेन अरे कंट्री। वो तो होगा ही, देख नहीं रहे हो कैसे जो बाइडेन इंडिया डेवलप्ड और होने वाली है फ्रांस पूरी कैसे कर रहे हैं। 2050 तक। मोदी क्या जी ने डील- जैसे बोला क्या कि डील की है 2050 तक मोदी इंडिया जी को ने, डेवलप्ड Oh my कंट्री बना God, देंगे हाँ, मोदी जी। मोदी वो तो जी कह ने रहे कर हैं। देना है यार, इतनी बड़ी डील आज के टाइम में कि मतलब दीवान फ्रांस और यूएस से दीवाना हो गया है कि भैया उनको इतनी बड़ी डीलें मिलके इंडिया से, देख लो गेम चेंजर, गेम मतलब चेंजर। अभी से जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है इंडिया वो की डेवलप्ड कंट्री में आएगी। इंडिया की जो अब नेक्स्ट जनरेशन होगी हमारी तरह उसकी फीलिंग्स जो होंगी, जैसे हमें था कि यार कब इंडिया तरक्की करेगा, वो कहेगा हम तो तरक्की वाले तरक्की इंडिया वाले, में ही हैं। बिल्कुल, बहुत क्या जबरदस्त proud होगा मजा आएगा यार, उनको। मजा ही आ जाएगा, उनकी फीलिंग ही अलग होगी यार। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।